आज करवा चौथ स्पेशल एक प्लेटर लाई हूँ जिसमें 6 टाइप की मिठाइयाँ हैं। मिठाई देखकर डरना नहीं, ये बहुत ही अमेजिंग बनेगी, बहुत ही कम मेहनत में बनेगी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगी। पता है, इन मिठाइयों को बनाने के लिए बहुत ही आसान से ट्रिक्स दिए हैं जिससे आप इसे आराम से बना सकें। वैसे ही व्रत होता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन हमें शुरू में भी तैयारी लगती है, तो आप बिल्कुल परेशान न होइए। इस टाइप से कोई भी एक मिठाई बना डालिए, सभी आपकी तारीफ करने वाले हैं। तो चलिए पहली मिठाई बनाना शुरू करते हैं। ये सिंपल कोकोनट लड्डू जैसा नहीं है, बहुत ही डिफरेंट तरीके का है। एक पैन लीजिए जिसमें 1/4 कप आप दूध डाल दीजिए और 1/4 कप ही इसमें डाल दीजिए पिसी चीनी। चीनी डाल दें, पिसी या सादी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो उसमें गलनी है, बस पिसी हुई होगी तो स्लो गैस पर फटाफट से मिक्स हो जाएगी। अब इसमें 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई डाल सकते हैं या फिर बटर डाल सकते हैं या फिर घी डाल सकते हैं, ये चॉइस आपकी है, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मैंने आज वही इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो कि आराम से हमारे घर में मिल जाते हैं। अब इसमें आधा कप डाल दिया मिल्क पाउडर। इन सारी चीजों को मिक्स कर दीजिए और फटाफट से एक बढ़िया सा मावा तैयार कर लीजिए। इस मावे में हम डालेंगे 1 कप नारियल का बुरादा, जिसे डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं। ये देखिए, अब जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे एक बढ़िया सा मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे हम बनाएंगे बढ़िया सी मिठाई। और देखते जाइए, आगे आगे ऐसी ऐसी चीजें यूज की हैं जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। इतनी बढ़िया मिठाई आखिर बनेगी कैसे। अब साथ में मैंने थोड़ा नारियल का बुरादा अलग से भी रखा है, क्योंकि हम इसे रैप करेंगे। और बीच में जो मैं भरने वाली हूँ वो यहाँ पर मैंने तो लिया है मिक्स फ्रूट का जैम, जो कि बच्चे बेहद पसंद करते हैं, और नहीं तो इसके बदले कुछ भी डाल सकते हो। मैं आगे एक और भी बनाऊंगी, उसमें ये भी बताऊंगी कि उसमें मैंने क्या यूज किया है। तो ये चॉइस आपकी है, इसके अंदर आपको क्या यूज करना है। बहुत थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मिक्स फ्रूट जैम। और हाथों में ग्लव्स लगा लीजिए, जिससे बहुत ही इजी तरीके से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। नहीं तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, वो भी चलेगा। अब आप जैसे ही लड्डू बना लें, इस तरीके से नारियल के बुरादे में रैप करते जाइए और एक प्लेट में रखते जाइए। इसी तरीके से बराबर नाप से आपको फिर से मिश्रण लेना है और फिर से इसी के अंदर जैम डालना है और इस तरीके से इसका लड्डू तैयार करना है। बराबर लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं इसके 6 से 7 लड्डू इसमें बना रही हूँ। यहाँ लड्डू मैंने प्लेट में बनाकर रख दिए हैं। इसे और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए जो हमारे पास रेड कलर की चेरी होती है, उसे मैंने ऊपर से इस तरीके से चिपका दी है। बहुत ही अमेजिंग ये मिठाई बनकर तैयार हो गई है। अब जो हम दूसरी मिठाई बनाने जा रहे हैं, उसके लिए चाहिए भुनी सिवई। भुनी हो या कम भुनी हो, डिपेंड करता है, आपको जो भी मिल जाए, लेकिन वो आपको चाहिए। एक छोटा सा बोल मैंने भुनी सिवई ले ली है। अब भुनी हुई होंगी तो हमें कम सेकने की जरूरत होगी, कम भुनी होंगी तो हमें थोड़ा ज्यादा सेकने की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए जो दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो पार्ले जी बिस्किट। तो सबसे पहले एक पैन ले लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दीजिए और सिवई को भून लीजिए। सिवई को भूनने के लिए आपको बिल्कुल स्लो गैस रखना होगा, जिससे बिल्कुल जले नहीं और बहुत बढ़िया खुशबूदार ये भूनकर तैयार हो जाएं। वैसे ये गोल्डन कलर की ऑलरेडी थी, पर फिर भी भूनने से इनका कच्चापन खत्म हो जाता है, टेस्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जब सिवई इस तरीके से 2 से 4 मिनट में आपकी बढ़िया भुन जाएं, तब आप इन्हें निकाल लीजिए एक प्लेट में। थोड़ी सी सिवई को मैंने बचा कर रखा है, जिसे मैं बाद में रैप करने वाली हूँ मिठाई को। यहाँ पर मैंने लिया पार्ले जी बिस्किट बड़ा वाला, जिसे मैंने ग्राइंड करके मिक्सी में इसका चूरा पाउडर बना दिया है। इन दोनों इंग्रेडिएंट को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि ये कच्ची सिवई कैसे खाई जाएंगी, एक बार बना के देखिए, बहुत पसंद आएंगी। अब इसमें डाल दीजिए शक्कर का बूरा या पिसी चीनी, 3 से 4 चम्मच डाल दीजिए। मैंने 4 चम्मच शक्कर का बूरा डाल दिया है। इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक डो तैयार कर लीजिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये मिठाइयाँ बनेंगी, और तो और मेहनत भी बिल्कुल नहीं है। किसी किसी में हमें गैस जलाना है, किसी किसी में तो गैस भी नहीं जलाना है।
ये डो बनकर तैयार हो जाए तब आप फिर से इसको इस तरीके से हथेली में लीजिए और बीच में भरने के लिए कोई भी आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई बादाम ली हैं। ये आपकी चॉइस है, आपको क्या अखरोट डालना है, बादाम डालना है, किशमिश डालना है या चिरौंजी डालना है। ऐसा गोल बोल बनाकर इस भुनी सेवई के ऊपर रैप कर लीजिए। ये बढ़िया सी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इसे इस तरीके से प्लेट में रखते जाइए। यकीन मानिए, जो आज मैं मिठाइयाँ आपको बना के दिखा रही हूँ, आपको मार्केट में किसी हलवाई की दुकान पर भी नहीं मिलेगी। सभी पूछेंगे आपने ये मिठाई बनाई कैसे। इसी तरीके से हमें इसके भी 6-7 लड्डू बनाने हैं या फिर और ज़्यादा भी आप बना सकते हो। अब बनाते हैं एक तीसरी मिठाई, जिसके लिए मैंने मारी बिस्किट लिए हैं और होममेड मैंने मिल्क मेड लिया है। होममेड मिल्क मेड कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी मैं यहाँ पर दे देती हूँ। आप बना सकते हैं बड़े आराम से, या फिर आप बाहर का टिन भी ले सकते हो, ये चॉइस आपकी है। मैंने यहाँ पर बिस्किट ले लिए हैं 2 पैकेट, उसमें से मैंने कुछ बिस्किट बचा दिए, करीब 1.5 पैकेट मैंने ले लिया है मारी बिस्किट। आप इसके बदले कोई और भी बिस्किट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, इसका पाउडर बना लेती हूँ। अगर कोई मोटा पार्ट हो बिस्किट का तो उसे आप निकाल लीजिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नारियल का बुरादा। 3 से 4 चम्मच मैंने नारियल का बुरादा डाला है। और इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क मेड। पहले 4 चम्मच डालूंगी और उसके बाद इसे गूंथना शुरू करूंगी। क्योंकि चीनी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मिल्क मेड जो होता है काफ़ी मीठा होता है। पहले वाले लड्डू में जो सेवई वाला लड्डू बनाया उसमें आपने देखा मैंने मिल्क मेड न यूज़ करके मैंने उसमें चीनी और दूध यूज़ किया। तो इस तरीके से वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पर मिल्क मेड का भी स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। मिल्क मेड बनाना भी बहुत आसान होता है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्वाद बनेंगे। इसका भी डो बनकर तैयार हो गया। इसके भी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो बीच में भरने वाली हूँ मैं चीज़, वो कलरफुल चेरी, जो कि हम लोग केक के अंदर भरते हैं। अब इनके ऊपर हमें रैप कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम इसको रैप करेंगे चॉकलेट से, जो कि बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। पहले सारे बॉल्स बनाकर रख देते हैं। देखिए, कुछ बॉल्स में तो मैंने कलरफुल चेरी भरी है, कुछ बॉल्स में मैं यहाँ पर भर रही हूँ ये छोटे छोटे बॉल। आप जानते हो ये कौन से बॉल्स हैं? जो बटर स्कॉच हम आइसक्रीम खाते हैं ना, उसके जो नट्स होते हैं वही है। मैंने जो घर में फ्रिज में रखे थे सामान उनको यूज किया है। ऐसे ही आप भी कुछ ढूंढिए, आपको कुछ अच्छा मिल जाए जो इसके अंदर फिल किया जाए, वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मैंने यहाँ पर लाइट जो चॉकलेट होती है उसे मेल्ट किया है। मेल्ट चॉकलेट को कैसे किया जाता है मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब आपको क्या करना होगा, एक फोक लीजिए, इस लड्डू को चॉकलेट में डिप कीजिए और इस तरीके से बटर पेपर पर रखते चले जाइए। सारे बॉल्स को मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद जब ये थोड़े सूख गए तो यही चॉकलेट को मैंने कोन में थोड़ा भरा और इसके ऊपर थोड़ी सी डिजाइन दे दी। लग रहे हैं ना बहुत ही महंगे वाले बॉल्स। तो चलिए, अभी ये बॉल्स तो हमारे पास जो बटर स्कॉच वाले दूसरे भी बना के रखे थे, तो इसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया। थोड़े थोड़े वेरिएशन में हमारा बढ़िया सा प्लेटर बनकर तैयार हो रहा है। अब इसी तरीके से डिप करते हुए उन्हें भी मैं यहाँ पर रखती चली जा रही हूँ। इन्हें भी थोड़ी देर सूखने देते हैं। जब ये सूख जाए तो इसके ऊपर आप डाल दीजिए थोड़ी सी पिस्ते की कतरन। यकीन नहीं हो रहा ना, ये मिठाइयाँ आपने घर में बनाई है, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और अपने घर में रखे हुए कुछ भी इंग्रेडिएंट से, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब जैसे ही ये चॉकलेट यहाँ पर ड्राई हो गई, मतलब ये नॉर्मल एसी में या पंखे में आपकी सॉफ्ट ड्राई हो गई, चॉकलेट जम गया, आप एक प्लेट में सेट करते जाइए। आप दिवाली पर बनाएं, करवा चौथ पर बनाएं, कोई ऐसा जरूरी नहीं, जब भी बनाएं, भाई दोस्त पर बनाएं, जब भी बनाएंगे आपकी तो तारीफ होनी ही होनी है। आप अपने हिसाब से इसमें ये भी कर सकते थे, मान के चलिए लाइट चॉकलेट के ऊपर डार्क चॉकलेट के ऊपर से गार्निश कर दीजिए, डार्क के ऊपर लाइट, ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि पिस्ते नहीं डालना है। पर मैंने सोचा कि वो तो हमने हमेशा कई बार की है, थोड़ा सा अलग करेंगे तो अलग मजा आएगा। ये देखिए कितनी सुंदर प्लेटें लग रही है ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए, हमारे कितने बन गए? 4 टाइप के बॉल्स तो बन गए। अब चलते हैं 5वें बॉल को बनाने के लिए। उसके लिए मैंने ओरियो बिस्किट लिया है। मैंने आपसे हमेशा कहा है जो भी बिस्किट आपको अपने हिसाब से लेना है
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरियो ही लेना है, ये चॉइस पूरी आपकी है। आप अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं। अब मैंने इसको भी पूरा ग्राइंड कर लिया है, 2 पैकेट लिए थे। अब क्योंकि ये काफ़ी मीठे भी होते हैं, कोको पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं है और क्रीम भी अंदर ही है, तो मैंने कुछ नहीं डाला है, बस थोड़ा सा दूध डालकर इसका डो बनाया है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें मीठे नहीं चाहिए। अब इसके अंदर जो मैं फिल कर रही हूँ वो क्या है, ये देख लीजिए। मेरे घर में पिस्ते की थोड़ी सी मिठाई रखी थी, उसको मैंने इस तरीके से मैश कर दिया है और वो मैं अंदर से फिल कर रही हूँ। ऐसा ही आपके घर में कोई मिठाई पड़ी हो उसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो पिस्ते कटे हुए डाल सकते हो, चिरौंजी डाल सकते हो, ये चॉइस आपकी है। ये मैंने पहले ही आपको कह दिया है, तो ये आपका मन जो करे वो इसके अंदर डाल सकते हो। आप देख रहे हो ना कितने कम इंग्रेडिएंट से हमारी बढ़िया मिठाई बनती चली जा रही है। अब इसकी गार्निश कैसे करें मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे घर में ना मैंगो चॉकलेट रखी हुई थी, तो उसको मैंने डिप नहीं किया इसके ऊपर, ये लड्डुओं को ऐसे ही रहने दिया है, बस उसको कोन में भर के मेल्ट करके कोन में भर के इसके ऊपर गार्निश कर दी है। ये देखिए, तो आप भी ऐसा भी कुछ कर सकते हो। अगर कम चॉकलेट बची है तो इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हो। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और इसको जिसने भी देखा उसने बहुत पसंद किया। अब बारी आती है 6वें नंबर की मिठाई को बनाने के लिए, तो वहाँ पर मैंने वही डो रखा हुआ है जो कि नारियल का जो डो था जो पहले बनाया था। अब उसमें मैं अंदर क्या चेंज कर रही हूँ वो देख लीजिए। अंदर मैं आम पापड़ भर रही हूँ। अब अंदर की फिलिंग चेंज हो गई, ऊपर की भी फिलिंग थोड़ी चेंज करेंगे तो वो लड्डू ही बढ़िया अलग सा बन जाएगा। तो चलिए, इसको मैं दिखा नहीं रही, बस बना के रख देती हूँ। बनाना कुछ नहीं है, बस अंदर से मैंगो आम पापड़ जो होता है ना हमारे पास, वो मैं अंदर भरती जाऊंगी। और ऊपर से मैंने जो गार्निश की है वो ग्रीन कलर की चेरी से गार्निश की। इसी तरीके से बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं। मैंने तो आपको 6 ही लड्डू बनाकर दिखाए हैं, आप तो 10 से 12 बना लीजिए। और इस समय अगर आप सेल वगैरह करते हो तो वो उसमें भी कई सारे वेरिएशन कर सकते हो और बहुत सारे मेहमानों को दे सकते हो, गिफ्ट पैक बना सकते हो। ये सारी चॉइस आपकी है, किसी भी त्योहार को बहुत ही अमेजिंग सा बना सकते हो इस तरीके की मिठाइयाँ बनाकर। तो ये मैंने मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर दी हैं। अब चलिए इन मिठाइयों को एक प्लेटर पर सजा देते हैं। तो हो गई ना बहुत ही अमेजिंग सी बात। करवा चौथ पे आपको बिना मेहनत के, बिना खर्चे के बहुत सारी मिठाइयाँ घर में बनानी आ गई। 6 नहीं, आप तो 1 भी बनाओगे तब भी काफ़ी है। होता है ना काफ़ी सारे त्योहारों में खर्चा, तो अब आपके खर्चे बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि मिठाई का खर्चा तो मैंने बचा ही लिया आपका। आपको इन सारी मिठाइयों में सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कौन सी बनाने वाले हो ये भी मुझे बताइए। आपने देखा ना इन मिठाइयों में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और दिखने में कितनी सुंदर और स्वादिष्ट तो होंगे ही। तो चलिए अब आप भी कुछ करिए। अगर चैनल पर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, पसंद तो आए होंगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।